क्लास हमें पढ़ना है स्पीड और साथ ही पढ़ना है एवरेज स्पीड। ये दोनों चीजें मैं आपको क्लियर करती हूँ आज, बहुत ध्यान से सुनेंगे। हालांकि हम स्पीड को एस लिख रहे हैं, डिस्टेंस और डी और टाइम टी। स्पीड को मैंने अभी आपको डेफिनेशन लिखवाया। स्पीड इज डिफाइंड एज डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। आप कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हो कितने टाइम में, उसको स्पीड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ से स्कूल जा रहे हो और आपका स्कूल है 1 किलोमीटर डिस्टेंस पर। डिस्टेंस पता है 1 किलोमीटर। आप स्कूल पहुंच जाते हैं मान लो 15 मिनट्स में, तो आपका डिस्टेंस था 1, स्पीड आपने टाइम कितना रखा 15, डिवाइड करके आप अपनी स्पीड निकाल लेंगे। बट स्पीड को निकालने के लिए मेक श्योर आपको डिस्टेंस हमेशा किस में लेना पड़ेगा, मीटर, और टाइम हमेशा सेकंड में। तो मैंने तो रैंडमली कोई एग्जांपल लिया था इसलिए ऐसे वैल्यूज रख दी है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम स्पीड को निकालने के लिए डिस्टेंस को मीटर में लेते हैं एंड टाइम को सेकंड्स में। दूसरा, आप कुछ बुक्स में देखेंगे कि स्पीड को ऐसा लिखा होता है v से, और v एग्जैक्टली v बना देते हैं प्रॉपर। डिस्टेंस को s से, टाइम t। तो घबराना नहीं, इस पूरे चैप्टर में s डिनोट कर रहा है डिस्टेंस को, v डिनोट करता है स्पीड को। दीदी v तो वेलोसिटी के लिए होता है, v को वेलोसिटी के लिए भी यूज करते हैं और स्पीड के लिए भी यूज करते हैं। और वेलोसिटी क्या है वो अभी आगे पढ़ेंगे। वेलोसिटी भी एक टाइप की स्पीड ही है। तो स्पीड को इस चैप्टर में किससे डिनोट करोगे, डिस्टेंस को, टाइम को, यूनिट है मीटर पर सेकंड। बोलो v स्पीड है या v वेलोसिटी है, वो क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा। और अभी धीरे धीरे आप पढ़ने वाले हैं, देन यू विल गोइंग टू आइडेंटिफाई। और अभी स्पीड और वेलोसिटी हम जब पढ़ेंगे तो मैं दोनों में डिफरेंस भी पढ़ाऊंगी, प्रॉपर कॉलम बनवा के भी, तो एवरीथिंग विल बी क्लियर। ओके, जब हम वेलोसिटी पढ़ेंगे तब, अभी पढ़ाया ही नहीं तो कोई कंफ्यूजन मत रखो, अभी वेलोसिटी सोचो ही नहीं अपने माइंड में। तो स्पीड को डिनोट करते हैं v, डिस्टेंस, टाइम t, क्लियर। अब आता है ये स्पीड है ना, ये स्पीड आप कैलकुलेट कर सकते हैं। पर अगर आप कोई लंबी जर्नी कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप यहां से गए, अपनी कार आपने निकाली, आप बैठे और आप आगरा गए, तो क्या आप थ्रू आउट दी आगरा एक ही स्पीड से ट्रैवल करोगे? ट्रैफिक भी मिल सकता है, कभी हमें स्पीड कम करनी पड़ सकती है, कभी हमें ट्रैफिक नहीं मिला तो हम बहुत तेजी से गाड़ी चलाएंगे, कभी हम स्लो चलाएंगे, रोड खराब हो सकता है। तो व्हाटएवर द कंडीशन इज दैट द स्पीड इज डिफरेंट। हो सकता है हमें स्कूल जाना हो, ये छोटा सा रास्ता हो, इसमें हमारी स्पीड एक जैसी हो सकती है, हम पैदल जा रहे हैं, या हो सकता है पूरा रोड खाली हो, हम एक जैसे जा रहे हैं, तो वो स्पीड है और छोटी जर्नी है। बट अगर बड़ी जर्नी आप ट्रैवल करते हो तो आपकी स्पीड सब जगह एक जैसी नहीं होती। तो मैं सपोज आप लोग आगरा गए हो और मैंने आपको फोन करके पहुंचा, आप फोन करके पूछा आप पहुंच गए, आपने बोला आप पहुंच गए, तो मैंने बोला क्या हुआ, कितना स्पीड से गाड़ी चला रहे थे आप? तो आपने बोला हाँ आराम से 100 की स्पीड से गाड़ी चला के मैं आया। तो ऑन एन एवरेज आपने गाड़ी को 100 पे रखा, ज्यादातर आपकी गाड़ी 100 की स्पीड पे रही। वो कभी 80 भी हुई, कभी 110 भी हुई, कभी 60 भी हुई, कभी 50 भी हुई, पर ज्यादातर आपकी गाड़ी की स्पीड क्या रही? तो वो ज्यादातर वाली स्पीड को हम लोग एवरेज स्पीड कहते हैं। समझ में आया? और उसको कैलकुलेट करने का भी एक फॉर्मूला होता है। उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। अभी कुछ बच्चों को एवरेज स्पीड और नॉर्मल स्पीड में अभी भी कंफ्यूजन होगी, अभी 100% क्लियर नहीं होगा। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, उससे आपको 100% क्लियर होगा, ध्यान से देखेंगे। फॉर एग्जांपल आप यहाँ खड़े हैं दिल्ली में और आप यहां से पहुंच गए आप आगरा पहुंच चुके हैं या कहीं भी और किसी भी सिटी में पहुंच चुके हैं। तो आप जब यहाँ थे, मैंने आपको कॉल किया एंड आई एम गोइंग टू आस्क, बेटा किस स्पीड से चल रहे हो, किस स्पीड से तुम्हारी कार चल रही है? तो एक पर्टिकुलर टाइम पे जो मैं पूछ रही हूँ वो सिर्फ स्पीड है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे पूछा आप किस स्पीड से चल रहे हो, वो स्पीड है। जब एक पर्टिकुलर टाइम पर आपसे पूछा जाता है कि आप उस टाइम पर बताओ आप किस स्पीड से चल रहे हो, वो स्पीड है। पर एक जर्नी खत्म होने के बाद और मैं उस पूरी जर्नी के लिए पूछ रही हूँ कि आपने पूरा जर्नी में कितनी स्पीड से ट्रैवल किया, तो वो आप एक प्रॉपर वो स्पीड बताते हो जो आपकी 90% रही, ज्यादातर आप जिस स्पीड पे रहे।
दीदी अब हमें ये क्लियर करो कि वो स्कूल जाने वाला एग्जाम्पल भी थोड़ा सा बता दो, क्योंकि उसमें आपने कहा था वो स्पीड होती है, वो भी देखो। फॉर एग्जाम्पल आप अपने यहाँ से स्कूल जा रहे हैं, तो अगर आपने स्कूल का जो पूरा डिस्टेंस कवर किया, पूरा डिस्टेंस, और अपॉन में पूरा टाइम रखा, तो इस पूरी जर्नी की भी हम लोग स्पीड नहीं निकाल रहे हैं, वो क्या निकाल रहे हैं? क्योंकि अगर आप एक ही स्पीड से स्कूल जा रहे हो तो स्पीड बोलो। अगर आप थ्रू आउट एक ही स्पीड से स्कूल जा रहे हो, मान लो आप स्कूटी से जा रहे हो, आपने पूरा टाइम स्कूटी की स्पीड को 60 पे रखा हुआ है, आप ना कम कर रहे हो ना ज्यादा, तो वो स्पीड है। पर अगर आपकी स्पीड कहीं कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा हो रही है, तो लास्ट में पहुंचने के बाद जब पूरा डिस्टेंस आपने कवर किया और आपको पहुंचने में कितना टाइम लगा, जो स्पीड निकल कर आएगी वो कौन सी स्पीड होगी? एवरेज। और अगर आप एक ही स्पीड से चल रहे हो तो वो एवरेज नहीं होगी, वो एक नॉर्मल स्पीड में काउंट होगा। करिए, क्लियर हो गया? मैंने आपको क्वेश्चन दिया है अभी कि एक ड्राइवर ट्रैवल कर रहा है, अ ड्राइवर ट्रैवल 3 किलोमीटर डिस्टेंस इन 5 मिनट्स। हालांकि ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता, बट इस क्वेश्चन से आप यूनिट का कन्वर्जन सीखेंगे। तो क्वेश्चन ये है, फाइंड स्पीड। मेरा एक सेकंड पॉज करना। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं आएगा, पर आपको कन्वर्जन्स करने में हेल्प करेगा ये क्वेश्चन। दिस विल हेल्प इन कन्वर्जन्स, यानी कि आपको पता चलेगा कि आप स्पीड को मीटर पर सेकंड के अलावा और बाकी चीजों में भी कैसे निकाल सकते हैं। सिंपल है, वेरी इजी। सबसे पहले आप सब स्पीड का फॉर्मूला एक बार रिमाइंड करो अपने माइंड में। तो स्पीड का फॉर्मूला अभी मैंने लिखा था आप सबके सामने, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या अभी ये लिखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? सब समझ आया? डिस्टेंस अगर आप ले किसमें? सेंटीमीटर्स, टाइम ले सेकंड्स में, तो जो स्पीड निकल कर आएगी वो आएगी सेंटीमीटर पर सेकंड। अगर डिस्टेंस लेंगे मीटर में और टाइम लेंगे सेकंड, तो स्पीड निकल कर आएगी मीटर पर सेकंड। वही सेम अगर डिस्टेंस लेंगे किलोमीटर्स में, टाइम लेंगे आवर्स में, तो स्पीड निकल कर आएगी किलोमीटर्स पर। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब क्योंकि हमें तो सारी वैल्यूज में नहीं दिया हुआ सब कुछ, तो हमें चेंज करना सीखना है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को हम लेंगे जिसमें हमें चेंज करना है इन सेंटीमीटर पर सेकंड में। तो हमारा डिस्टेंस दिया क्या हुआ है, कोई बताएगा? 3 किलोमीटर्स। और आप सबको पता है 3 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये मीटर में हो गया। किलोमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए वी शुड मल्टीप्लाई बाय 1000। अभी मीटर में हुआ है, पर मुझे मीटर नहीं चाहिए, बोलो तो सेंटीमीटर। आपको पता है मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कैसे करते हैं? 100 और 100 से करो। तो पहले तो 1000 से किया, ये मीटर में हुआ था, एक और 100 लगा देंगे तो ये पूरा किस में हो जाएगा? सेंटीमीटर। तो दिस विल बी 3 लाख सेंटीमीटर्स। समझ में आया? सेंटीमीटर्स में हो गया। नाउ इट्स अबाउट टाइम। टाइम किस में दे रखा है, बोलो बच्चों? 5 मिनट। 5 मिनट्स। और मिनट्स को सेकंड्स में चेंज करना आई गेस सबको आता है। 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपको जब मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू लिखनी है वो भी बाद में लिख लेते हैं। सीधा स्पीड पर आते हैं। स्पीड में डिस्टेंस कितना है हमारा? 300। और ये 5 into 60, 300। हम डायरेक्टली यहाँ 300 रख सकते हैं। थाउजेंड सेंटीमीटर पर सेकंड में क्या आ चुकी है हमारी स्पीड? कोई डाउट? पहले बोलो कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। आगे आते हैं। नेक्स्ट में हमें करना है मीटर पर सेकंड में। सेकंड पार्ट आई एम डूइंग ओवर देयर। हमें करना है मीटर पर सेकंड, यानी डिस्टेंस हमें इस बार मीटर में चाहिए। मीटर में डिस्टेंस हम ऑलरेडी निकालना सीख चुके हैं। हमें डिस्टेंस दिया किस में है, बोलो? किलोमीटर्स में। 3 किलोमीटर्स दिया है, और अगर हमको इसको मीटर्स में कन्वर्ट करना है तो लेट इट बी मल्टीप्लाई बाय टाइम। हम लोग सेकंड में निकाल चुके हैं बच्चों। टाइम हमें 5 मिनट्स दिया था, 5 into 60 सेकंड्स में कन्वर्ट हो गया। अब स्पीड का फॉर्मूला, डिस्टेंस रखो ऊपर 3000 अपॉन में टाइम, तो कैंसिल होके हमारे पास आया 10 मीटर पर सेकंड। आप देख रहे हो यूनिट चेंज होते ही वैल्यूज कितना जल्दी चेंज हो रही है। एंड नाउ लेट्स कम टू द लास्ट पार्ट व्हिच इज किलोमीटर्स पर आवर। आई एम गोइंग ओवर देयर।
भाई किलोमीटर्स में तो गिवन ही है, ये चेंज करने की भी जरूरत नहीं है। पर मेरे पास टाइम है 5 मिनट्स। एनी गेसेस कि मिनट्स को सेकंड्स में कैसे चेंज करते हैं? किससे? 60. श्योर? यस। और अगर आर है तो उसको चेंज करेंगे सेकंड्स में तो 3600। ठीक है, चलिए फिलहाल हमें आवर्स में चाहिए भाई, मिनट्स को आवर्स में चेंज करना है। मिनट्स को सेकंड्स में करते हैं तो हम 60 से करेंगे मल्टीप्लाई। मिनट्स को आवर्स में कैसे चेंज करेंगे? 60. अच्छा एक मिनट, अभी दिमाग ना चले ना इसमें एग्जाम में, तो इसको याद मत करो। आप लोगों के पास एक सुपर ट्रिक सिखाती हूँ, उससे आपको सब याद आ जाएगा। कितने बच्चे ऐसे जिन्हें कंफ्यूजन होता है मिनट्स टू आवर, आवर्स टू सेकंड, इन सब में? अरे बता दो, ये भी आसपास देख के हाथ उठाओगे? कैसे करना है? आप एक कॉलम बनाना रफ में कॉलम बनाना। 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 minutes. 60 मिनट्स। और सेकंड्स 3600। अब देखो जरा, अब आप लोग अपने आप समझ जाओगे। 1 आवर है, आर को मिनट में चेंज करने के लिए 1 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड। देख लो 1 को 60 कैसे बना सकते हो? तो जैसे आप आर से मिनट पे भागोगे, मल्टीप्लाई बाय 60। और बच्चों जल्दी बताओ 60 से 3600 कैसे बनाओगे? और मल्टीप्लाई बाय 60। डिवाइड कौन कह रहा है भाई? इसको 60 से डिवाइड करके देखना जरा। 60 को 60 से डिवाइड क्या आएगा? 60 को 60 से डिवाइड करोगे तो 1। तो डिवाइड करने केस नहीं करना है। यहां से देखो 1 आवर से मिनट में गए, 60 से मल्टीप्लाई। मिनट से सेकंड्स में गए, जैसे आगे बड़ा नंबर आ रहा है मल्टीप्लाई करना है, और जैसे ही पीछे आते जाते हो डिवाइड बाय 60, और पीछे आ रहे हो। अब तुम लोग ये अगर तुमने रफ में बना लिया तो तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम्हारे पास टाइम किस में दिया हुआ है? मिनट्स में। मिनट से तुम किस में जाना चाहते हो? क्योंकि हमें लास्ट में चाहिए टाइम, किस में है ना, लास्ट पार्ट में आर में चाहिए। मिनट से तुम आर में आना चाहते हो, तो अभी मैंने सिखाया मिनट से आर में आने के लिए 60 से डिवाइड। तो ये आप लोग बना लेना, आपको काम आएगा 5/60 आवर्स। अब यहाँ पे नीचे लिख दो, इधर दिख रहा है सबको? स्पीड निकालने का फॉर्मूला, डिस्टेंस कितना है 3 kilometers. और ये टाइम 5/60 को रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो अभी हो जाएगा 5 1 5, 5 2 12, 5 2 10 and 12 3 36 किलोमीटर पर। समझ गए? करिए, पॉज करिए। क्वेश्चन आपके पास था, कार ए ट्रैवल कर रही है, बताएंगे एक बार भावना? 30 kilometers. इन At uniform speed of 40 kilometers. नहीं, सेकंड वाला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन जो बोला, बाकी कोई नहीं बोलेगा। A train A travel 120 किलोमीटर in 3 hours. ट्रेन A है वो, ट्रेन A ट्रैवल कर रही है 120 किलोमीटर्स in 3 hours। और ट्रेन B भूमिका 180 kilometers. in 4 hours. थैंक यू। दोनों ही ट्रेन का डिस्टेंस और दोनों ही ट्रेन के टाइमिंग्स दिए हुए। बोला है क्वेश्चन में कि कौन सी ट्रेन फास्ट चल रही है, ट्रेन ए या ट्रेन बी। तो हम दोनों की स्पीड कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम स्पीड कैलकुलेट करते हैं, स्पीड ट्रेन ए की, दिस साइड स्पीड ट्रेन बी। आप सबको स्पीड का फॉर्मूला पता ही है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ट्रेन ए का डिस्टेंस 120. टाइम 3. कैंसिल करेंगे 40। अच्छा डिस्टेंस हमने लिया है किलोमीटर्स में, टाइम लिया है आवर्स में, तो ये आया किलोमीटर्स पर। ठीक, ट्रेन बी के लिए काम करेंगे, तो ट्रेन बी का डिस्टेंस है 180. अपॉन में 4. ये भी किलोमीटर्स में और ये आवर्स में। दैट्स 4 4s are 16, 45 45
किलोमीटर्स पर आवर। तो दोनों में से किस ट्रेन की स्पीड है वो दिखाई दे रहा है। ट्रेन बी इज फास्टर देन ट्रेन ए। कितना ज्यादा फास्टर है ट्रेन बी? कितना? बाय 5 किलोमीटर्स करीब। इजी क्वेश्चन कह रहा है कि कार ने ट्रैवल किया है पहला 30 किलोमीटर, पहले 30 किलोमीटर्स। और कार ने जब पहले 30 किलोमीटर ट्रैवल किए, कार आपके पास यहां थी। इस कार ने ट्रैवल किए हैं पहले 30 किलोमीटर्स और एक कांस्टेंट स्पीड पर कार चली है, मतलब बराबर कार स्पीड से चल रही है। उसके बाद कार को अगले 30 किलोमीटर ट्रैवल जब उसने करे तो बेचारी कार धीरे चली। ये तो कोई पता नहीं क्या ही स्पीड है, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार चली। अब कार जब इतना चल के पहुंच कहाँ गई? कार पहुंच चुकी है यहाँ पे। अभी कार वहां पहुंच गई तो पूरी जो बड़ी जर्नी उसने करी, इस पूरी जर्नी की निकालनी है एवरेज। भाई एवरेज स्पीड का फॉर्मूला था टोटल डिस्टेंस, बढ़िया, अपॉन में टोटल टाइम। अब आप सबके पास कोई बोलेगा नहीं, वो सब कॉन्स्टेंटली यहाँ देखेंगे। आप सबके पास पूरी जर्नी का टोटल डिस्टेंस है 30 और 30 60, पर आपके पास टाइम नहीं है। टाइम नहीं है आपके पास, टाइम आपके पास नहीं, मतलब आपको क्वेश्चन में टाइम नहीं दिया हुआ। क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ है क्या? अब हम क्या करेंगे? हम बड़े चालाक हैं। हम क्या करेंगे? हम कहेंगे जब कार ने पहले 30 किलोमीटर ट्रैवल किए उसका टाइम निकाल सकते हैं हम। देखो ध्यान से, फॉर फर्स्ट 30 किलोमीटर्स। अभी आप सबको एक फॉर्मूला लिखवाया था, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। पहले 30 किलोमीटर की स्पीड क्या है बोलो? और पहले 30 किलोमीटर में कितना डिस्टेंस चला? तो पहले 30 किलोमीटर का टाइम निकालेंगे। टाइम ऊपर 40 यहाँ नीचे आ जाएगा, टाइम आ गया 3/4। और ये टाइम आवर्स में आएगा या सेकंड में आएगा, वो आपकी स्पीड की यूनिट बताएगी। ये पर टाइम आ गया। ऐसे ही बाद के 30 किलोमीटर का भी टाइम निकालेंगे। हमने पहले 30 किलोमीटर का टाइम निकाल लिया। फॉर नेक्स्ट 30 किलोमीटर वही फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है नेक्स्ट 30 किलोमीटर की बोलो? डिस्टेंस कितना है नेक्स्ट 30 किलोमीटर का? 30। टाइम आ जाएगा, टाइम 2 लिख लो उसको। तो टाइम 2 ऊपर जाएगा, कितना आया? टाइम 2। और दोनों टाइम को जोड़ देंगे तो टोटल टाइम आ जाएगा। तो टोटल टाइम निकालने के लिए 3/4 प्लस, आप सबको एलसीएम लेना आई थिंक आता होगा, 2 2 4 2 3 6, 9/4 आ गया। हमारे पास एलसीएम लेके आ गए टोटल टाइम। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस। बताना बच्चों टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 30 और 30 60। और टोटल टाइम बोलो? 9/4। मैं ऐसे लिख दूं 30 और 30, ताकि तुम लोग को घर में जब आप ये क्वेश्चन देखो तो परेशानी ना हो। 9/4 को रेसिप्रोकल कर देना बच्चों प्लीज। यहाँ दिख रहा है? मैं ऊपर लिख रही हूँ। 9/4 को रेसिप्रोकल कर दोगे तो 4/3 2 6, 3 3 9, 4 2 8, 80 अपॉन में 3 आपके पास एवरेज स्पीड आएगी। और डिस्टेंस किलोमीटर्स में है, टाइम आपने आवर्स में लिया था। क्या आप इसको घर जाके पॉइंट में निकाल लेंगे? दोबारा एक बार समझा दें क्वेश्चन को क्विकली, ध्यान से देखो। पहले 30 किलोमीटर का टाइम 1 निकाला। टाइम 1 निकालने के लिए टाइम 1 लिख लो उसको चाहे। टाइम 1 निकालने के लिए हमने कितना रखा डिस्टेंस? 30। स्पीड कितनी रखी? 40। टाइम ऊपर गया, 40 नीचे आ गया, हमने टाइम 1 निकाल लिया। दूसरे टाइम 2 निकालने के लिए डिस्टेंस 30 और स्पीड 20, टाइम 2 आ गया। टाइम 2 और टाइम 1 को ऐड किया, टोटल टाइम आ गया
टोटल टाइम नीचे, टोटल डिस्टेंस 30 + 30 ऊपर, सॉल्व करके एवरेज स्पीड आ गई। आ गया समझ? 26.6. चलो रेड बाटी।